तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देंगे इसमें। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें बताइए कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हमने क्या चीज़ पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और भी दूसरा, और ये दूसरा इफेक्ट कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, पहले आपने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करता है। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें पहला एक एक्टिविटी हमने दिया गया है। ठीक है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि क्या करना है, एक सर्किट लेना है। एक सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके एक्स वाई पोजीशन पे क्या किया गया है, एक कॉपर वायर लगाया गया है। ठीक है, और इस कॉपर वायर के बीच में जो है एक प्लेन भी लगाया गया है। क्या लगाया गया है, प्लेन। ठीक है, प्लेन यानी कि कोई मतलब सरफेस समझ सकते हो, जिसपे उस प्लेन पे हम लोग क्या कर रख सके, कोई सामान रख सके। यहाँ पे हम लोग कौन सा सामान रखेंगे उस प्लेन पे, उस प्लेन पे हमने यहाँ पे रखा है कंपास। ठीक है, कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे वहाँ पे तो कंपास रखेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कंपास में। इसीलिए उस प्लेन पे क्या रखा गया है, एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया है। तो ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, नोटिस करना है यहाँ पे कंपास को। ठीक है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को ऑन कर देना है। ठीक है, और फिर आपको जो है डिफ्लेक्शन नोटिस करना है कि हो रहा है कि नहीं। तो क्या आप देखोगे कि आपका जो कंपास नीडल होगा उसमें डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, नीडल जो है डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट मीन, नीडल जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो कॉपर वायर से गुजर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन क्या विचार है आपका इसके बारे में, रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म मूविंग मैग्नेट्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये बताया गया कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स। किनके किनके मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में, और जनरेटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि किसी मैग्नेट्स के अराउंड में, ठीक है, किसी मैग्नेट्स के सराउंडिंग में, ठीक है, जो फोर्स वो एग्जर्ट करता है अपने सराउंडिंग में, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं कि कोई मैग्नेट अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो फोर्स एग्जर्ट करता है, जो फोर्स लगाता है, ठीक है, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है एक मैग्नेट्स के अराउंड। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर ही क्या करता है, एक मैग्नेट जो है अपना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे बताया कि एक कंपास नियर डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जब उसको एक बार मैग्नेट के पास में लाते हैं तो कंपास नियर डिफ्लेक्ट क्यों करने लगता है, क्योंकि वो जो कंपास नियर होता है वो भी एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है। और मैग्नेट मैग्नेट क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते ही है, यानी कि अगर डिफ्लेक्ट करेगा जो छोटा वाला होगा वो या तो दूर चला जाएगा, उसके पास आने लगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जब एक कंपास नीडल को एक बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो डिफ्लेक्ट करने लगता है, क्योंकि जो कंपास नीडल होता है वो एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है। ठीक है, बोला गया है कि जो दो इंड होता है, ठीक है, जो इंड होता है कंपास नीडल का, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है लगभग जो है घुमा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। और बोला गया है कि जो जो एंड कंपास का जो नॉर्थ की तरफ मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की ओर मुड़ा हुआ होता है वो उसको साउथ पोल या फिर साउथ साउथ सीकिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है कि लाइक पोल जो है मैग्नेट्स के रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन कि व्हाई डज व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउंड नियर अ बार मैग्नेट। तो क्योंकि इसलिए डिफ्लेक्ट होने लगता है क्योंकि जो एक कंपास का नीडल होता है वो भी क्या होता है, एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद है 13.2 एक्टिविटीज।
यहाँ पे बताया गया है कि क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पे, ठीक है, ड्राइंग कार्डबोर्ड जो होता है उसको फिक्स करना और उस पर क्या करना है, उसको फिक्स करके और उसके ऊपर जो एक बार मैग्नेट को रख देना है। इस बार मैग्नेट के साइड में, ठीक है, इसके आजू बाजू क्या करना है आपको, आयरन फिलिंग जो है गिराना है, ठीक है, स्प्रिंकल्स करना है, मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े जो होंगे उनको क्या करना है, मतलब स्प्रिंकल्स, मतलब उसको बोलते हैं, जैसे कि नहीं देखते हो, मतलब स्प्रिंकल मतलब जैसे कि अगर कोई खेत होता है तो उसमें क्या किया जाता है, खेत देखे हो आप लोग, जहाँ पे पर जब उसमें दवाई मारा जाता है, ठीक है, इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है, कीड़े मकोड़ा मारने वाला जब दवाई मारा जाता है तो कैसे छोटे छोटे बूंद में जो है पानी से जैसा निकलता है, तो उसी को बोलते हैं स्प्रिंकल्स, यानी काफ़ी छोटे छोटे, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्प्रिंकलिंग कर देना है, जैसे कि पाउडर आपने देखा होगा, पाउडर इस बोतल में आता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें छोटा छोटा जो है पाउडर्स का जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, पीस होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, दबा दबा कर स्प्रिंकल्स करके पूरे बॉडी पे जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े जो है आपको लाना है और क्या करना है, बार मैग्नेट्स के साइड्स में आपको पूरे क्या करना है, बिछा देने, गिरा देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, धीरे से जो है, ठीक है, धीरे से क्या करना है, उस बोर्ड को, ठीक है, कार्डबोर्ड को जो है, ड्राइंग कार्डबोर्ड को धीरे से जो है हिला देना है, धीरे से, ठीक है, ऐसा नहीं हिला के उसको उठाकर बिगी दे, नहीं, थोड़ा धीरे से उसको जो है टैप करके हिला देना है। तो क्या देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स होंगे जो हमने आसपास में बार मैग्नेट के गिराया था, ठीक है, वो अपने आप को जो है एक पैटर्न में जो है अरेंज कर लेंगे, ठीक है, जो आपको दिखाया गया है कैसे पैटर्न में जो है आपको अरेंज कर ले रहे हैं। वाई डज आयरन फिलिंग अरेंज देम इन सच पैटर्न, आखिर ऐसे पैटर्न में जो है क्यों आयरन फिलिंग जो है अरेंज कर ले रहे हैं। वाट डज, उसका बताया, पूछा गया है कि वाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, ये पैटर्न्स क्या दर्शाता है, क्या बताता है। तो यहाँ पे बताइए, द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, तो मैग्नेट क्या बताता है, तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बता रहा है कि मैग्नेट जो है एक्सर्ट करता है, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस दिखाता है उस रीजन में, वो अपने आसपास के रीजन में, जो मैग्नेट होगा वो अपने आसपास में अपना जो है क्या करेगा, इन्फ्लुएंस जो है एक्सर्ट करेगा, दर्शाएगा, ठीक है। देयर फॉर द आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा, वजूद दिखाएगा अपना कि हाँ हम है, और यही वजूद जो है क्या करता है, वजूद जो है फोर्स के रूप में होता है, ठीक है, और ये फोर्स जो है आयरन फीलिंग्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, और इसलिए आयरन फीलिंग्स जो है क्या करेंगे, अपने इस फोर्स के कारण जो है वो लोग एक पैटर्न में जो है अरेंज हो जाते हैं अपने आप। बोला द रीजन ऑफ द सराउंडिंग अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट्स कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड, तो वही, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स के सराउंडिंग में, उसके आसपास में वो सारा रीजन जिसके अंदर जो है मैग्नेट्स क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। और जो लाइन जिसमें आयरन फिलिंग्स जो है अरेंज कर लिए थे अपने आप को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। उसके बताया गया, आर दियर अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, जी हाँ, पूछा गया कि क्या और भी तरीके हैं जिससे हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक बार मैग्नेट के अराउंड जो है देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस, यू कैन योर सेल्फ ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, आप अपने आप से भी बार मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये बताया गया है 13.3 एक्टिविटी में।